सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लेसन 7 को करेंगे, जिसका नाम है लैंग्वेज एंड थॉट्स, और इसे हम भाषा और विचार भी कहते हैं। फ्रेंड्स, आज इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे उनको भी जान लीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्किल्स ऑफ लैंग्वेज एंड स्टेप्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इन सबको हम आज के इस वीडियो सेशन में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे चैप्टर को, जिसका नाम है भाषा और विचार। तो लैंग्वेज किसे कहते हैं? देखिए, जो सार्थक शब्द होते हैं, मीनिंगफुल जो वर्ड्स होते हैं, उनके ग्रुप को जब हम प्रेजेंट करते हैं तो वह भाषा कहलाती है, उसी को भाषा कहा जाता है। और विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। देखिए, अगर समाज में, सोसाइटी में भाषा ही ना होती तो क्या स्वरूप होता? हम ना तो किसी को अपनी बात कह पाते और ना ही किसी की बात को समझ पाते। तो सिंपल अर्थों में आप समझ लीजिए फ्रेंड्स, भाषा की डेफिनेशन ही ये हो जाएगी कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा विचारों का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। हम एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं, हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा पाते हैं और दूसरे की बात को हम समझ पाते हैं। भाषा का जो ज्ञान होता है वो कौशलों के आधार पर होता है। स्किल्स के बेस पर ही हम लैंग्वेज का नॉलेज कर पाते हैं। ओके, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट यहाँ से अक्सर बनता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा एक पैतृक संपत्ति है या अर्जित संपत्ति है। ये आपको दोनों ऑप्शन में दे दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो भाषा है वो पैतृक संपत्ति नहीं है, वो एक अर्जित संपत्ति, यानी हमें ये पैतृक रूप से प्राप्त नहीं होती है, हमें अपने प्रयत्नों के द्वारा ही इसे सीखना होता है। बालक अपनी ट्राई करके, अपने प्रयासों के द्वारा ही भाषा को सीखता है। देखिए फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल आप समझिए, अगर किसी के पेरेंट्स को बंगाली आती है या पंजाबी आती है या फिर उसको इंग्लिश आती है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसके बच्चे को भी पैदा होते ही वो लैंग्वेज अपने आप ही आ जाए, क्योंकि ये हमारी पैतृक संपत्ति नहीं है। बच्चा जिस सोसाइटी में रहेगा, जैसे एनवायरमेंट में रहेगा, उसी तरह वो उसी भाषा को सीख जाएगा। मतलब यहाँ पर इमिटेशन का बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फ्रेंड्स, बालक भाषा को सीखने में इमिटेशन का यूज करता है, ठीक है। वो अनुकरण के द्वारा, इमिटेशन के द्वारा किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से सीख पाता है। अपने प्रयासों के द्वारा, अपनी खुद की ट्राई करके ही वो नई भाषा, नए शब्दों को सीख पाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसे बिल्कुल माइंड में सेट करके रखिएगा कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, ठीक है। ये एक अर्जित संपत्ति है, जिसे एक बालक खुद के प्रयासों के द्वारा ही सीख पाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसे समझ के रखना कि हमारी भाषा उस पैतृक संपत्ति नहीं है, ठीक है। इसके बजाय ये हमारी अर्जित संपत्ति है, जिसे एक बालक इमिटेशन के द्वारा, अनुकरण के द्वारा या फिर अपनी बार बार ट्राई करके प्रयासों के द्वारा ग्रहण करने की चेष्टा करता है। और हमें भाषा में परफेक्शन के लिए स्किल्स की जरूरत होती है, कौशलों की आवश्यकता रहती है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देखेंगे स्किल्स ऑफ लैंग्वेज कौन कौन से होते हैं। देखिए, फर्स्ट हमारा हो जाएगा लिसनिंग, जिसे हम कहेंगे सुनना। सेकंड हो जाएगा स्पीकिंग, यानी आपका बोलना। और थर्ड हो जाएगा रीडिंग। और फोर्थ नंबर पर आपका राइटिंग। वी लर्न ऑल दी स्किल्स इन ए सीक्वेंस। हम इन स्किल्स को सीक्वेंस में सीखते हैं, यानी कि सबसे पहले हमारा सुनना रहेगा, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना और उसके बाद लिखना। ओके फ्रेंड्स, लिसनिंग हमारा श्रवण कौशल हो जाएगा और स्पीकिंग हमारा मौखिक कौशल हो जाएगा और रीडिंग हमारा पठन और राइटिंग हमारा लेखन कौशल हो जाएगा। ये 4 प्रकार के कौशल हैं जिनके द्वारा हम लैंग्वेज को सीखते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा आता है रिसेप्टिव स्किल्स। इसे हम कहते हैं ग्रहणात्मक कौशल, यानी जिस चीज से हम ग्रहण करते हैं। और वो हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? रीडिंग एंड लिसनिंग, जो हम पढ़ते हैं और जो हम सुनते हैं। मतलब पढ़कर और सुनकर हम भाषा को ग्रहण करते हैं, तो ये हमारी रिसेप्टिव स्किल्स में आ जाएगा।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रोडक्टिव स्किल्स, यानी आपके अभिव्यंजनात्मक स्किल्स, अभिव्यंजनात्मक कौशल। इसमें क्या होता है, हम खुद को प्रेजेंट करते हैं, कैसे, बोलकर या लिखकर। तो इसमें आपका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल स्पीकिंग एंड राइटिंग, लिखकर या बोलकर हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, प्रस्तुति करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्टिव स्किल्स। और इस प्रोडक्टिव स्किल्स में क्या होता है, देखिए इसकी मेन चीज तो यही होगी कि हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रस्तुत करते हैं। अभिव्यंजनात्मक कौशल के जरिए हम कैसे अपनी भाषा को सीख सकते हैं। देखिए फर्स्ट है क्राइंग गेस्चर, इसमें बालक के वो हाव भाव शामिल होते हैं जिनके द्वारा वो खुद को प्रेजेंट करता है। सब्स्टिट्यूट फॉर्म होती है, गेस्चर्स आर एक्शंस विच आर ए सब्स्टिट्यूट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, यानी ये लैंग्वेज के सब्स्टिट्यूट फॉर्म होती है जिसमें एक बच्चा खुद को एक्सप्रेस करता है, अपनी भावनाओं को वो प्रकट करता है। और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा इमोशनल एक्सप्रेशंस, यानी आपके सामयिक विचार जिसे हम कह सकते हैं। इसमें बालक इमोशंस के द्वारा, संवेगों के द्वारा खुद को प्रकट करता है, अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करता है। जैसे कि अगर वो खुश होता है तो वो स्माइल करेगा, लाफ करेगा, अगर उसको दुख होता है, तकलीफ होती है तो वो क्राई करेगा। तो इस प्रकार से लाफ, क्राई और उसका सोरो या फिर प्लेजर, ये बच्चा अपने इमोशनल एक्सप्रेशंस में यूज करता है। ये सब हो जाते हैं बच्चे के इमोशनल एक्सप्रेशंस। तो फ्रेंड्स ये सब हमारे अभिव्यंजनात्मक कौशल हैं जिसे हम प्रोडक्टिव स्किल्स भी कहते हैं। फ्रेंड्स अभी हमने की स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, और आइए अब देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज कौन कौन से होते हैं। देखिए लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, लैंग्वेज को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर पर फोनीम, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। ये क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम स्मॉलेस्ट यूनिट बोलते हैं। फोनीम को क्या कहते हैं, हम स्वनिम भी कहते हैं, यानी भाषा की एक सबसे छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता। इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग ऑफ इट्स ओन, इसका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन इसे जिन भी शब्दों के साथ यूज किया जाता है तो उनका अर्थ चेंज हो जाता है, उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप इन्हें देख सकते हैं A B C D। ये देखिए अगर आपकी सिर्फ A है या B है, इनका सिंगल में कोई मीनिंग नहीं होता। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप A से एप्पल बनाएंगे APPLE इस तरह से, तो इसका एक वर्ड बन गया और इसका खुद का मीनिंग भी बन गया। ठीक है, तो आपका देखिए A का कोई मीनिंग नहीं था सिंगल में, लेकिन ये किसी दूसरे वर्ड के आगे लगकर इसने इसका भी मीनिंग चेंज कर दिया और खुद में ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये स्वनिम हो जाते हैं जिसे हम फोनीम भी कहते हैं। सेकेंड हो जाएगा आपका फोनोलॉजी, इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न्स एंड देयर मीनिंग्स बोथ विद इन एंड अक्रॉस लैंग्वेज। थर्ड नंबर पर आपका हो जाएगा मॉर्फिम, जिसे हम रूपिम भी कहते हैं। इट इज ए स्मॉल यूनिट ऑफ ए वर्ड, ये एक शब्द की छोटी इकाई होती है। तो इसके जरिए बच्चा कैसे सीखता है, देखिए वो छोटे छोटे वर्ड्स बनाता है जब भाषा को सीखने लगता है और उसके जरिए ही वो भाषा को सीखने की कोशिश करता है और इसी को हम रूपिम कहते हैं। ठीक है, इन स्मॉलर वर्ड्स को ही हम मॉर्फिम कहते हैं, यानी रूपिम कहलाते हैं। इनका खुद में भी अर्थ होता है, जैसे कि होता प्रतिदिन या प्रतिरूप। तो आपका प्रति का भी अलग मीनिंग होता है और रूप का भी। तो इस प्रकार से जो रूपिम होते हैं आपके मॉर्फिम होते हैं और ये वर्ड्स का एक स्मॉल पार्ट होते हैं जो कि बच्चे को लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत मदद करते हैं और इन छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर बच्चा नई भाषा सीखने लग जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सिमेंटिक, इसे हम कहते हैं अर्थ विन्यास, ये कहलाता है अर्थ विन्यास। When all the words in a sentence have a meaning, जब एक सेंटेंस में, एक वाक्य में सारे वर्ड्स मीनिंगफुल होते हैं, मतलब हर एक शब्द का अर्थ होता है, जो भी आपके वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं शब्द, उन शब्दों का संपूर्ण अर्थ होता है, देन इट इज नोन
एज ए सिमेंटिक सेंटेंस, तो हम इसे एक सिमेंटिक सेंटेंस कहते हैं कि अर्थ विन्यास है यहाँ पर, क्योंकि वाक्य में अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग हुआ है। और बेसिकली होता क्या है, इसमें हम शब्दों के मीनिंग पर ध्यान देते हैं। अगर सेंटेंस में हमने मीनिंगफुल वर्ड्स यूज नहीं किए तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ए टीचर ड्रिंक्स टी, एक अध्यापक चाय पीता है। इन दिस सेंटेंस एवरी वर्ड हैज ए मीनिंग बट वी कांट से टीचर ईट्स, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि टीचर ईट्स टी, मतलब टीचर चाय को खाता है, क्योंकि यहाँ पर ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं रहा हमारा, क्योंकि चाय तो पीने की चीज है। नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा सिंटैक्टिकली, यानी कि आपका वाक्य विन्यास। इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस, इसमें वाक्य की संरचना से संबंधित होता है जो भी होता है। जब हम सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये सब हम सिंटैक्टिकली यूज करते हैं तो हमारा जो सेंटेंस होता है वाक्य विन्यास के अंतर्गत ही आता है, उसे हम सिंटैक्टिकली, तो उससे अभिप्राय हमारा सिंटैक्टिकली लैंग्वेज यानी भाषा का वाक्य विन्यास संरचना के रूप से ही हो जाता है। अगर हम कर्ता, क्रम, क्रिया या फिर इंग्लिश में कहेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरह हम एक सीक्वेंस से सेंटेंस को बनाते हैं तो वो हमारा सिंटैक्टिकली सेंटेंस बन जाता है, यानी कि वाक्य संरचना के अंतर्गत एक सही सेंटेंस, सही वाक्य वो माना जाता है जब उसको ऑर्डर में हम प्रेजेंट करते हैं। और लैंग्वेज के सिंटैक्टिकली पार्ट पे क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ एक ही चीज देखनी होती है कि हम जो वर्ड्स हैं, हमारे शब्द हैं, उनका सीक्वेंस में यूज करते हैं, ऑर्डर फॉलो किया जाता है, एक क्रम में उनको लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैडम इज ड्रिंकिंग टी, मैडम चाय पी रही है, तो यहाँ हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ हर एक चीज सीक्वेंस में लगी हुई है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि मैडम टी ड्रिंकिंग, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इस सेंटेंस का जो ऑर्डर है वो इनकरेक्ट है, गलत है, तो इसलिए हमारा ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हमने जाना लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज के पार्ट्स कौन कौन से हैं और इसके स्किल्स कौन कौन सी हैं। फ्रेंड्स ये सब हमने आज के सेशन में कवर कर लिया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन में हम इस लेसन का जो भी पॉइंट्स बचे हुए हैं उन सबको कंप्लीट करेंगे और साथ ही क्वेश्चन आंसर की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका ये लैंग्वेज और थॉट्स का जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।